नमस्कार मेरे प्रिय आध्यात्मिक परिवार। सबसे पहले दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मेरे पिछले वीडियो माता बगलामुखी दतिया को आपने जो प्यार दिया, सिर्फ 2 महीनों में 55,000 से ज़्यादा व्यूज़, हज़ारों कमेंट्स और अनगिनत आशीर्वाद। आप सबके मैसेजेस पढ़कर कई बार आंखें नम हो गईं। आप में से किसी ने लिखा, भैया वीडियो देखकर माँ को महसूस किया, दिल कांप गया, ऐसा लगा देवी सामने है। और तभी मुझे एहसास हुआ, ये चैनल अब सिर्फ कंटेंट नहीं बना रहा, ये हमारी साधना यात्रा का संगम बन चुका है। आज उसी प्यार की शक्ति से मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी यात्रा जो मैंने प्लान नहीं की थी, माँ ने करवाई थी। और जहां माँ ने हमें बुलाया वही स्थान था नलखेड़ा, माँ बगलामुखी का पावन शक्तिपीठ। हमारी यात्रा शुरू हुई उज्जैन से। महाकालेश्वर के दर्शन हुए, सुनती आरती ने भीतर हिला दिया। फिर गए मंगलनाथ, जहां ऊर्जा अलग ही थी। हर सिद्धि माता के दरबार में मन पूरी तरह झुक गया। काल भैरव में प्रसाद का चमत्कार देखा और गढ़कालिका माता में शक्ति की एक और छाया महसूस की। उज्जैन की गलियां, घंटी की आवाज, महाकाल के जयकारे, लग रहा था आत्मा भर रही है। अगले दिन हमने प्लान बनाया, ओंकारेश्वर जाना है। कैब भी बुक कर ली, पर सुबह होते ही सब बहुत थक चुके थे, चेहरा बुझा हुआ। परिवार ने कहा, आज लोकल साइट सीइंग कर लेते हैं और होटल में रेस्ट कर लेते हैं। ओंकारेश्वर कैंसिल हो गया। सबके मन में यही था, यात्रा यहीं थम जाएगी। लेकिन माँ की योजना कुछ और थी। हम कैब में बैठे हुए थे, लोकल साइट सीइंग के लिए निकलने वाले थे, और अचानक बिना किसी रीजन मेरे मुंह से निकल पड़ा, एक बात पूछूं? मैंने पत्नी और बेटी से कहा, क्या हम नलखेड़ा चल सकते हैं? दोनों बिना सोचे एक साथ बोली, हाँ। मैं खुद चौंक गया। मैंने ड्राइवर से कहा, भैया नलखेड़ा चलना है। वो पलटकर बोला, सर आपने तो ओंकारेश्वर कैंसिल किया थकान की वजह से, और सर नलखेड़ा तो 2 घंटे 30 मिनट का एक तरफ का सफर है, लगभग उतनी ही दूर जितना ओंकारेश्वर। फिर भी आप जाना चाहते हैं? मैंने एक गहरी सांस ली, पता नहीं क्यों भाई, पर मन कह रहा है माँ बुला रही हैं। कैब मुड़ी, डेस्टिनेशन चेंज हुआ। रास्ते में साइलेंस था। कार की खिड़की से सरसों के पीले खेत दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा रास्ता माँ का पीत दुपट्टा बन चुका हो। मन में बस एक एहसास था, हम नहीं जा रहे, माँ बुला रही हैं। नलखेड़ा पहुंचते ही घंटी की आवाज आई। जब मैंने पहली बार माँ के गर्भगृह में कदम रखा तो लगा शरीर ठहर गया, लेकिन भीतर कुछ कांप उठा। वह सिर्फ दर्शन नहीं थे, वह ऊर्जा का प्रत्यक्ष अनुभव था। हवा में घी की मिली जुली सुगंध थी, दीपों की लौ स्थिर थी, और मेरी सांसें तेज। यही तो है स्तंभिनी शक्ति। मेरे भीतर कोई आवाज बोली, जो चल रहा था वह रुक गया, जो विचलित था वह स्थिर हो गया। उस दिन मैंने माँ के सान्निध्य में हवन करने का निश्चय किया। मेरे साथ मेरा परिवार भी था। सच कहूं तो वे थोड़े भयभीत थे। पीला वस्त्र, हवन की तेज अग्नि और आसपास के मंत्रोच्चार, सब कुछ बहुत गूढ़ लग रहा था। मैंने मुस्कुराकर कहा, डर मत, यह अग्नि किसी को जलाती नहीं, यह तो भीतर के भय, संदेह और दुर्भावना को भस्म करती है। जैसे जैसे मंत्रों की ध्वनि बढ़ती गई, वैसे वैसे मेरे परिवार के चेहरे पर भय की जगह श्रद्धा उतरती गई। माँ के मंत्र के सामने अग्नि की लपटें ऐसे नाच रही थीं जैसे देवी स्वयं अपने शस्त्र से हमारी रक्षा कर रही हों। अचानक एक क्षण ऐसा आया जब भीतर से एक सिहरन सी उठी। ना कोई आवाज, ना कोई विचार, बस मौन, जैसे समय रुक गया हो। उस क्षण मुझे महसूस हुआ, माँ बगलामुखी सिर्फ शत्रु निवारण की देवी नहीं है, वो तो अंतर्युद्ध की विजेता है, जो अपने साधक के भीतर चल रहे अराजक विचारों को स्थिर कर देती हैं। मेरे परिवार ने भी वही अनुभव किया। सबके चेहरे पर शांति थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें स्पर्श कर गई हो। हवन के बाद जब मन बिल्कुल शांत हो गया था, मैं मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर बैठ गया। सामने से श्रद्धालु चुपचाप गुजर रहे थे, और पास ही कुछ स्थानीय लोग बैठे थे, साधारण से दिखने वाले, लेकिन उनकी आंखों में माँ के प्रति अटूट श्रद्धा की गहरी चमक थी। मैंने एक बुजुर्ग से पूछा, चाचा नलखेड़ा में आखिर इतने लोग दूर दूर से क्यों आते हैं? वो मुस्कुराए और बहुत शांति से बोले, बेटा यहाँ कोई चमत्कार देखने नहीं आता,
यहाँ लोग अपने टूटे मन को समेटने आते हैं। फिर उन्होंने मेरी ओर देखा और बोले, यहाँ चमत्कार दिखते नहीं, महसूस होते हैं। तभी वहाँ खड़ी एक अधेड़ उम्र की महिला आगे बढ़ी, आंखों में आंसू, हाथ जुड़े हुए। वो कांपती आवाज में बोली, भैया, मेरी लड़की की शादी 4 साल से रुकी पड़ी थी। उसकी आवाज भर्रा गई। रिश्ता तय होता और इन मौके पर टूट जाता। वो रो पड़ी। मैं इसे माँ की आखिरी शरण समझकर लाई, हवन करवाया, माँ से प्रार्थना की। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, हवन के बाद 2 ही दिनों के अंदर ईश्वर को साक्षी मानकर कहती हूं, रिश्ता पक्का हो गया। उसके चेहरे पर जो राहत थी, जो तृप्ति थी, वो किसी शब्द में नहीं समाती। मैं वहां खड़ा बस सुनता रहा। रोम रोम सिहर उठा। ये कोई कहानी नहीं थी। ये टूटते हुए सपनों में फिर से उम्मीद के जलते दीपक थे। उसी पल मुझे अपने परिवार का हवन याद आया। वो बेचैनी, वो घबराहट, जो वहां एक अग्निकुंड के सामने खामोशी से उतर गई थी। तभी समझ आया, नलखेड़ा में माँ का चमत्कार शोर नहीं करता, वो जीवन की उलझी गांठों को धीरे धीरे खोल देता है। मैंने वहीं आंखें बंद की और मन ही मन कहा, जय माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी, किसी को हराने नहीं आती, वो हमें खुद से जिताने आती हैं। अगर यह यात्रा आपके दिल को छू गई हो, कमेंट में लिखिए, जय माँ पीताम्बरा, ओम ह्लीं बगलामुख्याय नमः।